आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास फिफ्थ के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका टाइटल है सैम एंड द सीक्रेट कॉल, यानी सैम और उसकी रहस्यमय पुकार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है, सैम और उसके माता पिता हर गर्मियों में एक ही द्वीप पर आते हैं। जब से सैम को याद है, वे हमेशा उसी छोटे से घर में ठहरते हैं जहाँ से चमकते समुद्र का अद्भुत नज़ारा दिखता है। द्वीप पर लौटने की पहली शाम सैम और उसका परिवार अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट ओशियन में खाना खाने जाते हैं। डिनर के दौरान वहाँ का मुख्य वेटर डोमिनिक उन्हें अपने कजिन अरमांडो के बारे में बताता है। वह कहता है कि अरमांडो की एक नाव है और वह सैम को डॉल्फिन के साथ तैरने ले जा सकता है। अरमांडो के पास एक सीक्रेट सीटी है जिसे बजाने से डॉल्फिन उसके पास आ जाती हैं। यह सुनकर सैम बहुत ही उत्साहित हो जाता है। अगले दिन सैम का परिवार उसे अरमांडो से मिलने ले जाता है। क्या सैम को डॉल्फिन के साथ तैरने का मौका मिलेगा? तो इस बारे में जानने के लिए कहानी को आगे पढ़ें। लिखा है, जाने का समय हो गया था। सैम ने अपने परिवार को अलविदा कहा जब छोटी नाव समुद्र की ओर चल पड़ी। अरमांडो ने सैम को लाइफ जैकेट पहनाते हुए कहा कि इसे अच्छे से पहन लो, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि तुम इसे पहनोगे। छोटी डेक पर लेटे हुए नाव की गड़गड़ाहट और चेहरे पर हल्की समुद्री हवा के साथ सैम लगभग सो ही गया था। आखिरकार अरमांडो की आवाज़ ने उसे पूरी तरह से जगा दिया। अरमांडो ने कहा, ठीक है सैम, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ मुझे एंकर गिराने में मदद करो। अब देखिए, एंकर एक ऑब्जेक्ट होता है जिस भारी वजनीय ऑब्जेक्ट जिसको पानी में गिर कर नाव को रोका जाता है। तो अरमांडो और सैम ने भारी एंकर को नाव के किनारे तक खींचा और फिर उसे पानी में डाल दिया। अरमांडो ने कहा, अब हम डॉल्फिन को बुलाने के लिए सीटी बजाएंगे। अरमांडो ने अपनी अंगूठों को मिलाकर उनके बीच से धीरे से फूंका। एक अजीब आवाज़ आई, आधी सीटी और आधी उल्लू की हुट जैसी। सैम ने ठीक वैसे ही अरमांडो की नकल की, लेकिन जब उसने फूंका तो कोई आवाज़ नहीं आई। अरमांडो हंसते हुए बोला, मैंने कहा था कि यह मुश्किल है, और उसने फिर से वही अजीब सीटी की आवाज़ निकाली। फिर अरमांडो ने कहा, अरमांडो ने इशारा करते हुए कहा, देखो वो आ रही हैं, मतलब डॉल्फिन आ रही हैं। सैम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हॉरिजॉन पर, यानी हॉरिजॉन मतलब वो जगह है जहाँ समुद्र की वो जगह है जहाँ पर ऐसा लगता है कि समुद्र और आसमान आपस में मिल रही हैं। तो उस तरफ नाव की ओर आते हुए एक छोटी डॉल्फिन का झुंड था। उसमें लगभग 12 डॉल्फिन थी और वे पानी में कूदते हुए एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। अरमांडो ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरमांडो ने नाव से एक मछली बाहर फेंकी और एक डॉल्फिन ने उसे हवा में पकड़ लिया। सैम ने विनती की, प्लीज़ प्लीज़, क्या मैं उनके साथ तैर सकता हूँ? अरमांडो हंसते हुए बोला, ज़रूर, चलो जल्दी कूद जाओ। तो सैम ये बात सुनकर पानी में कूद गया। कुछ डॉल्फिन हवा में उछली, फिर सतह के ठीक नीचे गोता लगाने लगी, जबकि सैम उनके साथ तैरने लगा। दूसरी डॉल्फिन पास पास तैर रही थी, जैसे कि उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। यह सैम द्वारा अब तक का खेला गया सबसे अद्भुत खेल था। वह बहुत देर तक तैरता रहा और डॉल्फिन के साथ खेलता रहा, जब तक कि आखिरकार उसने नाव से अरमांडो की आवाज़ नहीं सुनी। अरमांडो ने कहा, सैम, तुम्हें अब नाव पर आना होगा, हमें वापस जाना चाहिए। सैम नाव पर चढ़ गया। अब अरमांडो ने इंजन स्टार्ट किया और नाव को घुमा दिया। अरमांडो ने पूछा, तुम्हारा आज का समय कैसा बीता? सैम ने जवाब दिया, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। प्लीज़ मुझे उन्हें कॉल करने की सीटी बजाना तुम सिखाओगे? मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में किसी और को नहीं बताऊँगा। अरमांडो ने कुछ देर सोचा, फिर वह डेक पर बैठ गया और सैम को दिखाने लगा कि अंगूठों को सही जगह या सही स्थिति कैसी होनी चाहिए और होठों से हवा कैसे फूंकनी चाहिए। आधे घंटे और कई असफल प्रयास के बाद सैम ने आखिरकार अपने अंगूठों के बीच से फूंक मारी और एक परफेक्ट सीटी निकाली। अरमांडो ने कहा, शानदार, बहुत अच्छी, अब तुम कर सकते हो। इसके बाद अब तक
हवा तेज हो चुकी थी। समुद्र में लहरें उठ रही थी और छोटी नाव पानी में लहरा रही थी। नाव के किनारे एक बड़ी लहर टकराई जिससे अरमाडो जमीन पर गिर गया और बिना हिले डुले वहीं पर पड़ा रहा। सैम ने उसे होश में लाने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। सैम ने घबराकर इधर उधर देखा। उसने अपने आसपास सिर्फ समुद्र का नीला पानी दिखाई दे रहा था। उसने पहले कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था। उसने फिर से अरमाडो की तरफ देखा। सैम ने सोचा कि मुझे मदद कहाँ से मिल सकती है। उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आया। उसने अपने अंगूठों को सही स्थिति में मुंह में रखा और फिर उनके बीच से फूंक मारी। सीटी लंबी और धीमी निकली। बारिश और हवा के शोर से चीरती हुई उसने बार बार सीटी बजाई। तभी उसने शोर सुना। वो वहाँ थे। मतलब कौन थे? डॉल्फिन। 30 या 40 की संख्या में लहरों को पार करते हुए उसकी ओर तैरती हुई वो आ रही थी। डॉल्फिन ने नाव को घेर लिया और अपने सिर का इस्तेमाल करके उसे आगे धकेलना शुरू कर दिया। सैम इतना राहत महसूस कर रहा था कि वह रोना चाहता था। डॉल्फिन ने छोटी नाव को कई घंटों तक धक्का दिया जब तक तूफान गुजर नहीं गया और आकाश या फिर आसमान साफ नहीं हो गया। डेक पर सैम ने अरमांडो को जितना संभव हो सके आरामदायक बनाने की कोशिश की और अचानक अरमांडो कराहते हुए उठ बैठा। अरमांडो ने पूछा, मेरा सिर, क्या हुआ था यहाँ? सैम ने सांस फूलते हुए कहा, जब नाव पर लहरें आई तो तुम्हारा सिर टकरा गया था, इसलिए मैंने डॉल्फिनों को सीटी बजाकर बुलाया और उन्होंने हमें बचा लिया। अरमांडो ने कहा, इनक्रेडिबल, मतलब विश्वास ही नहीं होता। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यह अच्छी बात है कि तुमने सीटी बजाना सीख लिया है ना? अरमांडो ने डॉल्फिन की ओर झुकते हुए कहा, धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों, मैं अब इंजन ठीक कर रहा हूँ, तुम आराम कर सकती हो। डॉल्फिन ने धक्का देना बंद कर दिया, धीरे धीरे मुड़ गई और फिर खुशी से लहरों के बीच तैरते हुए वापस समुद्र में चली गई। सैम ने चिल्लाते हुए उन्हें विदा किया, थैंक यू मेरे दोस्तों, आपने मेरी जान बचाई। कुछ ही समय बाद इंजन फिर से चालू हो गया। अरमांडो ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर, मतलब नाव की स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हुए कहा, अब हम बहुत ही जल्द लौट जाएंगे। अच्छा सैम, अब बताओ कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? लेकिन सैम यहाँ पर सुन नहीं रहा था। वह आखिरी डॉल्फिन को देख रहा था जो सुनहरे पानी में पक्षी की तरह उड़ते हुए सूर्यास्त की किरणों में अपनी शानदार पंखों को चमकाते हुए जा रही थी। और चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास 5